इंडिया में म्यूचुअल फंड का सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है एसआईपी, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर एसआईपी प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इनसाइट्स, तरीके और आइडियाज दूंगा ताकि आप एक अच्छा सक्सेसफुल एसआईपी कैंपेन अपने कस्टमर के लिए ड्राइव कर सकें और मोर इंपॉर्टेंटली अपने लिए सही रिजल्ट पा सकें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शोभित। आई एम अ फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ फिनबिज ग्रोथ क्लब। We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. So, सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगर आप एसआईपी नहीं कर रहे हैं तो आपको ये फिगर देखना चाहिए। आज से आपको क्लियर कट होगा कि इंडिया में एसआईपी जो है महीने दर महीने हर महीने बढ़ते ही जा रही है। अगर आप इस नंबर्स को देखें, 2021 अगस्त में जो एसआईपी का बुक साइज था इंडिया में वो 9,923 करोड़ का था। ये बढ़ के अगस्त 2022 में 12,693 करोड़ का हो गया है। तो अगर एसआईपी को आप सही टूल नहीं यूज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े मार्केट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया भाई एसआईपी के बिना मेरा काम नहीं चल सकता एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, चलिए मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल एसआईपी ड्राइव रन करनी है तो आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे अपने कैंपेन को स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है दोस्तों वो ये कि आपको डिसाइड करना है कि एसआईपी ड्राइव करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजन क्या है, क्यों आप करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से दो चीजें हैं जिसको आपको डिफाइन करना चाहिए अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रहे हैं। पहला, या तो आप नंबर ऑफ एसआईपी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एसआईपी अकाउंट में खोलूं। अगर ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा एसआईपी बुक साइज बनाऊं। बुक साइज मतलब हर महीने ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आए। अगर ये दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव आप लेके कोई एसआईपी कैंपेन रन करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। जस्ट आपको अगर पर्सपेक्टिव दूं, अगर आप नंबर ऑफ एसआईपी पे ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं तो आपको जो आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो ये कि आप या तो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं जो आपके साथ काफी दिनों से काम नहीं कर रहे हैं उनको एक्टिवेट करने की स्ट्रेटजी लेके चल सकते हैं, या आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं या ये थॉट प्रोसेस लेके चल सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ एसआईपीज का यही दो मोटिव आप लेके चले, या एक तो आप एक्टिवेशन करना चाहते हैं, दूसरा ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन कर सकते हैं वो ये कि आप एक हेल्दी एसआईपी बुक साइज बनाना चाहते हैं। बुक साइज का मतलब क्या है कि हर महीने आपके एआरएन में एसआईपी के द्वारा कितना बिजनेस आ रहा है। तो अगर आप एसआईपी बुक साइज बनाना चाहते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव तो बहुत क्लियर है कि भाई आप अपना एयूएम बढ़ाना चाहते हैं। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो ये कि आप वो अपने बिजनेस का रेवेन्यू ग्रोथ करना चाहते हैं। नाउ समटाइम्स ये दोनों चीजें काफी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। आपको लगता है कि अगर मेरा एयूएम बढ़ेगा तो मेरा रेवेन्यू या कमीशन भी और बढ़ जाएगा टाइम के साथ, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये दोनों के लिए आपको थोड़ी अलग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और इसके बारे में हमने काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया है। हम चाहते हैं कि आप उस वीडियो को जरूर देखें जिससे आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। उसकी डिटेल और लिंक मैं यहां पे छोड़ दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप उसको भी जरूर देखें। तो पहली चीज क्लियर होगी कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन कर लिया कि या तो आप नंबर ऑफ अकाउंट ज्यादा खोलना चाहते हैं या आप अपनी एसआईपी बुक साइज बढ़ाना चाहते हैं। एक बार जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो अब चलिए बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए आप लीड कैसे जनरेट करेंगे। नाउ क्या होता है, कभी कभी हम अपने बिजनेस के पीछे इतने फोकस होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि बिजनेस से पहले लीड आता है। अगर आपके पास प्रोस्पेक्टिव कस्टमर नहीं है, आपके पास लीड्स नहीं है, तो आपको ना बिजनेस आएगा
और बिजनेस के लिए ना कस्टमर आएंगे। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखनी है कि आप लीड कैसे जनरेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, उस पे चलिए बात करते हैं। तो अगर आप नए कस्टमर्स को जोड़ना चाहते हैं, अगर आप नंबर ऑफ एसआईपीज बढ़ाना चाहते हैं, तो जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो ये कि आप नए नए लोगों से संपर्क करें। एक सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका जो मैं आपको बता सकता हूं ये कि आप बहुत सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करें, जहां से आप नए नए लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप किसी कंपनी को संपर्क करें, आप अपने दोस्तों को संपर्क करें, जिनसे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ना जानते हो और वो आपसे समझना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, एसआईपी के थ्रू वो कैसे अपने वेल्थ क्रिएशन को कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर आप किसी भी सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बैकग्राउंड चेक करेंगे तो उन्होंने IAPs दैट इज इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम पे बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से उनको एक नए नए कस्टमर्स का सोर्स मिल पाया है। जो दूसरा चीज आप कर सकते हैं नए कस्टमर को अपने साथ जोड़ने के लिए, एक इफेक्टिव रेफरल प्रोग्राम बनाएं। रेफरल मीन्स आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उनसे संपर्क करें और उनसे कई नए लोगों का रेफरेंस मांगें। इंडिया में रेफरल्स इज वेरी वेरी इफेक्टिव अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, क्योंकि इंडिया में लोग पैसों के बारे में बात करने से बहुत कतराते हैं। तो अगर आप किसी रेफरेंस के द्वारा आते हैं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। जो नए कस्टमर से जुड़ने के लिए तीसरा तरीका हो सकता है, जो आज के जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप इफेक्टिव वे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करें, यूज करें। जैसे आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया। अगर यहाँ पे आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो मुझे लगता है आपको एक अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने अपने कम्युनिटी में देखा है, जब हमने उन्हें हेल्प किया एक इफेक्टिव सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी बनाने में, तो उनको बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट करने में। ऑर्गेनिक लीड मतलब लोगों ने उनके सोशल अकाउंट्स को देखा, उनके इंफॉर्मेशन बातों को समझा और उनसे संपर्क किया अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप नए कस्टमर्स के लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाएं, जिसमें IIPs हो गए, आपके रेफरल प्रोग्राम्स हो गए, आपके सोशल कैंपेन्स हो गए, इनको आपको यूज करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से रेवेन्यू ग्रोथ के लिए अगर स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, AUM ग्रोथ के लिए स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, तो जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अगर आप टारगेट करें, तो मुझे लगता है कि वहां से आप एक अच्छा हेल्दी SIP बुक साइज बना पाएंगे। तो एक तो तरीका है अपसेल का। अपसेल मींस अगर आपका कस्टमर 10,000 की SIP कर रहा है, तो आप उसको समझाएं कि अगर वो 1,000 रुपए भी अपने SIP का बुक बढ़ाता है तो उसका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे चेंज हो सकता है। अगर वो 500 रुपए महीने से भी इंक्रीज करता है तो क्या इफेक्ट आ सकता है। तो अगर आप अपसेल करने के लिए अगर क्लाइंट को मोटिवेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक इजी तरीका हो सकता है आपके SIP बुक साइज को ग्रो करने के लिए। एक तो होता है सीक्वेंसेस, एक तो होता है जहां पे आप कस्टमर को कहते हैं कि भैया एक नई SIP खोल लें। दूसरा होता है कि आप स्टेप अप SIP के लिए मोटिवेट करें, जहां पे ऑटोमेटिकली हर 6 महीने पे या साल भर पे कस्टमर के SIP का अमाउंट बढ़ जाएगा और उससे भी आपके बिजनेस ग्रोथ को सहायता मिलेगी। जो दूसरा चीज आप कर सकते हैं SIP बुक साइज बढ़ाने के लिए, वो है थीम बेस्ड कैंपेन रन करें, और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। जैसे अभी 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, तो अगर आप उस थीम पे करते, या दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, ये सारे फेस्टिवल्स पे या ऐसे इवेंट्स पे लोग काफी मोटिवेट होते हैं कुछ नया करने के लिए। अगर आप एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन उनके सामने रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए कारगर हो सकता है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है, मुझे लगता है अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपको काफी अच्छा आइडियाज आएंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो तीसरा तरीका मैं आपको लीड सोर्स करने का बता सकता हूं, वो थोड़ा ट्रेडिशनल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है
कुछ तरीके के कस्टमर्स के लिए एक अच्छा काम कर सकता है। तो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को पोस्ट कार्ड भेजें या रिटर्न लेटर्स भेजें। मुझे लगता है ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है उनसे एंगेजमेंट बढ़ाने का, उनसे रेफरल मांगने का, या किसी लीड को अगर आप कुछ कम्युनिकेशन भेज रहे हैं तो आपको चांसेस हैं कि वो आपको याद रखेंगे और आपसे बिजनेस करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आज की दुनिया में हम इतने डिजिटल हो गए हैं कि हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन काफी कम हो गया है। तो अगर आप ऐसे कुछ नए तरीके अपनाएंगे तो मुझे लगता है ये भी आपके लिए काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई जो लीड जनरेशन की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, और मुझे लगता है इससे आपको काफी सहायता मिलेगी अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। तो एक बार आपको लीड जनरेट हो गया तो आप उनको क्लोज कैसे करना है, क्या बातें करनी है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है बिजनेस में, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सो कन्वर्जन स्ट्रेटजी में जो सबसे पहली चीज मैं आपको चाहता हूं कि आप समझें और अपने लीड से बातें करें वो ये कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट टेक्निकल टर्म्स लाइक CAGR, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, दिस एंड दैट, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में उनको बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स के बारे में बताएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तरीका हो सकता है आपको क्लाइंट को इंगेज करने में, और इसमें आपको सफलता भी अच्छी मिलेगी जो हमने अपने कम्युनिटी में ऑब्जर्व किया है। तो अगर आप कस्टमर को बोले कि भाई अगर आप लखपति बनना चाहते हैं तो आप सिंपल छोटे अमाउंट से शुरू करेंगे तो आप इतने समय में आप लखपति बन सकते हैं। या आप एक सिंपल तरीका बताएं, जैसे हम अपने कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं कि अगर आपका कस्टमर SIP कर रहा है तो 9 साल में उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर आपका कस्टमर 10,000 रुपए की SIP कर रहा है तो 9 साल में उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है वो 10,80,000 रुपीज होता है, और उसका जो मैच्योरिटी वैल्यू 9 साल के बाद आएगा वो क्लोज टू 22 लाख रुपीज आएगा, अगर हम 15% का रिटर्न अज्यूम कर रहे हैं। सो ये एक सिंपल तरीका हो सकता है कस्टमर से बात करने का। इंस्टेड ऑफ आप उसको बहुत सारा ज्ञान दें जिससे उसको एंड रिजल्ट नहीं दिख रहा हो, तो आप सिंपली उसे कह सकते हैं कि भाई आप 9 साल के लिए पैसा लगाइए और SIP के द्वारा हम आपका पैसा डबल करके देंगे। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ मच बेटर वे टू कम्युनिकेट टू योर क्लाइंट। आपको ये भी समझना है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस स्कीम, तो वहां पे जिस तरीके की भाषा बोली जाती है आपको भी उसी तरीके की भाषा में अपने कस्टमर को समझाना है। अगर आप वो रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा तरीका बना सकते हैं अपने कस्टमर को इंगेज करने में, मोटिवेट करने में और बिजनेस में कन्वर्ट करने में। एक तो लखपति हो गया, दूसरा करोड़पति हो गया। तो जैसे हम, अगर आपने सुना हो रूल ऑफ 15, वहां पे हम कहते हैं अगर आपका कस्टमर 15,000 रुपए 15 साल के लिए लगाता है और रिटर्न 15% का जनरेट होता है तो वो 15 साल में करोड़पति बन सकता है। एक दूसरा सिंपल तरीका जो हमने अपने कम्युनिटी मेंबर्स को सिखाया है वो ये कि अगर आपका कस्टमर 7,500 रुपए अगले 20 साल तक हर महीने इन्वेस्ट करेगा तो भी वो करोड़पति बन सकता है। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को एक इफेक्टिव वे में अपने कस्टमर को समझाएंगे, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है कन्वर्जन का। दूसरा जो तीसरी बात मैं आपके साथ चाहता हूं, जब आप कन्वर्जन के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप दूसरे बहुत तरीके कस्टमर को समझा सकते हैं। एक अफोर्डेबल SIP का हो सकता है। सो इंस्टेड आप क्लाइंट को कहें कि आप लेट्स अज्यूम आप बोले कि आप 5,000 रुपए के SIP कीजिए या 10,000 की SIP कीजिए, या आपको रिटायरमेंट के लिए 50,000 रुपए की SIP करनी है। अगर आपका कस्टमर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप क्लाइंट को एक सिंपल सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। जैसे हम क्लाइंट को डेली SIP के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो हम अपने कम्युनिटी मेंबर्स को सिखाते हैं कि अगर आपका कस्टमर 69 रुपीज पर डे की SIP करता है अगले 25 साल तक, तो उसको 30,000 की पेंशन लाइफ लॉन्ग मिलती है। नाउ ये कस्टमर को एक इजी तरीके से समझ में आता है कि मैं क्या लगाऊंगा और मुझे क्या मिलेगा।
अगर इस तरीके का कम्युनिकेशन आप अपने कस्टमर के साथ करते हैं जहां पे अफोर्डेबिलिटी फैक्टर भी आ जाता है, इंस्टेड ऑफ 3,000, 5,000, 10,000 की एसआईपी करने के बजाय अगर हम कहें कि 69 रुपीज पर डे की एसआईपी करो या लेट्स अज्यूम 200 रुपए हफ्ते की एसआईपी करो एंड आपको ये रिजल्ट आएगा, आई थिंक इट इज गोइंग टू मेक मच मोर सेंस। तो आपको ऐसे भी सिंपल स्ट्रेटजी बना के अपने कस्टमर से बात करनी चाहिए। आउटकम बेस्ड अप्रोच एक अच्छा तरीका है, इंस्टेड ऑफ आप इन्वेस्टमेंट। नाउ मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या बात करते हैं कि आपको इतना लगाना है। अगर आप कम्युनिकेशन इस तरह से स्टार्ट करें कि आपको ये मिलेगा और उसके लिए आप ये अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, आई थिंक इट इज गोइंग टू मेक मच मोर सेंस टू यू। जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट लखपति, इफ योर क्लाइंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट से 4,500 रुपए अगले 10 साल तक एसआईपी के द्वारा, तो उनको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट आता है, मैच्योरिटी वैल्यू बन के आती है। रिटायरमेंट मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इमोशनल ट्रिगर हो सकता है आपके कस्टमर के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो आप जरूर अपने कस्टमर से रिटायरमेंट डिस्कस करें। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, रिटायरमेंट भी एक अच्छा टूल हो सकता है अपने कस्टमर को इंगेज करने के लिए। जो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस मैं देना चाहूंगा कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि आपको ये समझना है कि कमिटमेंट जो है वो फर्स्ट 1 या 2 मीटिंग में नहीं आता। आपको कस्टमर से फॉलोअप एक रोबोस्ट मैनर में करना है और उसके लिए आपका ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए। आपने कस्टमर से कब बात की, उससे क्या बात की, क्या और अगले जो कम्युनिकेशन है वो आप कस्टमर साथ कब करने वाले हैं, इसका ट्रैकिंग आपके पास बहुत स्मूथ होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, ताकि आपके पास रेडीमेड डाटाबेस हो। आपको उठ के ये ना सोचना पड़े कि आज मुझे किससे बात करनी है। अगर आपका फॉलोअप अच्छा है तो कन्वर्जन का रेट भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो आई होप मैंने आपको सब कुछ सिंपल आइडियाज, इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स दिए हैं जो आपको हेल्प करेगा एक सक्सेसफुल एसआईपी ड्राइव रन करने के लिए। अगर आपको ये आइडियाज पसंद आए हो, अगर ये आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थम्स अप दें ताकि हमारा चैनल और ग्रो कर सके और हम लाइक माइंडेड पीपल से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम।